आज होली मिलन का जो समारोह होगा तो उसको लेकर अब की बार जनता के लिए क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या 2027 में आंवला की राह आसान होगी? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आप आज होली मिलन समारोह था और रमजान का महीना चल रहा है इस समय, तो दोनों को हिंदू मुसलमान सबको हम लोगों ने बधाई दी। और जहाँ आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, हम लोग हर चुनाव में कोशिश ये करते हैं कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीते, और अब की भी प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीते। अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? जैसा कि लगातार जैसे अभी सांसद जी ने कहा था मंच पे कि चुनाव की तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। चुनाव में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं जी, चुनाव में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। जुड़ के दो चुनाव में दो बातें होती हैं। एक पार्टी का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र क्या है, उस घोषणा पत्र को हम किनारा दरकिनार नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ की स्थानीय समस्या, और तीसरी बात यह है कि जो हमारे लोग होते हैं पार्टी से नहीं भी जुड़े हैं, वो भी हमें वोट दें। ये हम लोगों का प्रयास होगा। तो 2027 का जो चुनाव है उसकी तो जो ओवरऑल आपने बताया जो स्थानीय मुद्दे हैं और जो पार्टी का मैनिफेस्टो रहेगा तो उसके आधार पर होगा। मगर वैसे भी देखने में आता है कि आंवला के आसपास बहुत गंदगी फैली हुई है और आपकी भी कोठी ये लोकल मुद्दा है, आपकी कोठी भी आंवला में ही है। तो उसको लेकर के जनता बहुत परेशान है और आप ज्यादातर समय आंवला में बिताते हैं। तो इसको लेकर क्या आपकी आगे रणनीति है? क्या लोकल मुद्दा है भाई, यहाँ की स्थानीय हमारी पार्टी, उससे हम कहेंगे कि वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें, और इसमें नगरपालिका, ये नगरपालिका का काम, और नगरपालिका से पहले हाथ जोड़ के निवेदन करें, नहीं माने तो हम लोग एक आंदोलन टाइप करें। काफी बड़ा यहाँ पर होली मिलन का जो समारोह हुआ, बहुत सारे समर्थक आए हुए हैं। हमने उनसे जब अलग अलग में ले जा करके बात की तो किसी ने आपका नाम लिया, किसी ने किसी अन्य का नाम लिया, किसी ने किसी अन्य का नाम लिया। मगर कुछ मौजूदा जिला पंचायत भी आज यहाँ पर जो उपस्थित है, हमने जब उनसे पूछा कि 2027 में जैसे आज यहाँ पर जो होली मिलन लिखा हुआ है, होली मिलन समारोह, सब लोग यहाँ मिले, तो क्या 27 में सब लोग मिलकर चल पाएंगे? निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है और विश्वास है। जिस तरह से 2024 में समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और उनमें आस्था जताते हुए सबने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, और जिसके परिणाम आपके सामने हैं। देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ, और हम लोग प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। आज 37 सांसदों के साथ हम लोग जनता के बीच में काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसी तरह से एकजुट होकर हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे। सब जितने भी चुनाव लड़ने को इच्छुक लोग हैं, सब लोग एकजुट रहेंगे और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीतेगी।